संघर्ष। संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं बनता। संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं बनता। बिना कुछ किए यूं ही जय जयकार नहीं होता। संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं बनता। बिना कुछ किए यूं ही जय जयकार नहीं होता। जब तक हथौड़े की चोट नहीं पड़ती है, जब तक हथौड़े की चोट नहीं पड़ती है, तब तक कोई भी पत्थर इंसान के लिए भगवान नहीं होता। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 12 और चैप्टर होगा कंटिन्यूटी अर्थात सांतत्य, इसी को कहते हैं संततता। ये कंटिन्यूटी अर्थात क्लास 12 का चैप्टर है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का एक्सरसाइज 9.1 का आज अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 या इनसे आगे को। इससे पहले के क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने टोटल सॉल्व कर लिया थ्योरी के साथ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 तक का यदि वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन दबाइए। इससे पहले क्लास का लिंक अवेलेबल है, अन्यथा आप प्ले लिस्ट में चले जाइए। प्ले लिस्ट में टोटल का टोटल सोल्यूशन वहाँ पर अवेलेबल है। अपने लोग चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 कहता क्या, जरा इनको देखिए। इसमें एक फंक्शन दे दिया है, कहता है x बराबर 0 पर संतत है कि नहीं है, इसकी जांच करें। जैसे जांच करते थे सेम प्रोसेस से सबसे पहले लेंगे LHL क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 पे जांच करना है तो x टेंस टू 0 माइनस x का वैल्यू जब 0 से छोटा हो, x का वैल्यू 0 से छोटा हो, 0 के बराबर हो तो ये लेंगे, 0 से छोटा या बड़ा हो तो ऊपर का ले लेंगे। मतलब 0 जब नहीं हो तब ये लेंगे। x 0 से छोटा, 0 से छोटा का मतलब हो गया 0 के बराबर नहीं है तो ये वाला फंक्शन लेंगे। कौन फंक्शन काम देगा अपने लोग को, x³ का मोड बटे x, ठीक ना। अब चलिए इतना बात तो अपने लोग जरूर जानते हैं, इसमें x का वैल्यू जब बैठाएंगे तो मोड जब ख़त्म करेंगे, x³ मोड जब ख़त्म करते हैं तो माइनस में आ जाता है, प्लस में आ जाता है। x का वैल्यू 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, मोड ख़त्म करेंगे तो ये माइनस में चला जाता है। यदि यहाँ x का वैल्यू 0 से बड़ा रहता तो मोड ख़त्म करते तो प्लस में आता। फिलहाल x का वैल्यू 0 से छोटा है, 0 से छोटा मतलब माइनस, तो माइनस में उसको डाल दीजिए, माइनस x³ बटे x। x का वैल्यू रख दीजिए 0, कीजिए 0 का क्यू, 0 का क्यू माइनस 0 का क्यू तो माइनस 0 बटे 0, 0 बटे 0 तो 0 ना। अब RHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x का वैल्यू जब 0 से बड़ा हो, x का वैल्यू 0 से बड़ा मतलब 0 के बराबर नहीं तो अर्थात यही काम देगा, कितना, x³ का मोड बाय x। x का वैल्यू इस बार 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो मोड खत्म होगा तो प्लस में ही x रहेगा तो हो जाए कितना, x³ बाय x, ठीक ना। कर लीजिए, x का वैल्यू 0 रख दीजिए, 0 x का वैल्यू, हाँ ये यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया, 1 मिनट यहाँ मिस हो गया, यहाँ ऐसा नहीं करना है। पहले एक बार काट लीजिए तो हो जाएगा अपने लोग को -x²। अब x का वैल्यू रख दीजिए 0, ठीक ना। पहले एक बार काट लीजिए, जब काटेंगे तो लिमिट लगाना ही पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस। अब चलिए, अब x का वैल्यू इसमें 0 रख दीजिए तो 0। अब चलिए यहाँ एक बार पहले काट लीजिए, पहले सेम टू सेम लिख लीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, इसको इससे काट लीजिए तो कितना बच जाएगा, x²। अब x का वैल्यू रख दीजिए इसमें 0 तो 0 का स्क्वायर 0, LHL 0 RHL 0 निकल गया। अब कितना निकालना अपने लोग को, F0 भी निकालना है, F0 निकालिए। F0 निकालिएगा अर्थात x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 है तो फंक्शन का वैल्यू 0। LHL RHL और F0 तीनों बराबर हो गया, LHL बराबर RHL बराबर F0, तीनों बराबर, इसीलिए x बराबर 0 पर संतत है। कंप्लीट, साइड और आराम से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट किया, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या अपने लोग का, क्वेश्चन नंबर 9 में फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू कितना, x पे पावर n। x बराबर 0 पे जांच करना है, किस पे जांच करना है, x बराबर 0 पर अपने लोग को जांच करना है। जहाँ n क्या है, कोई भी धनात्मक संख्या है, n क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक ना। चलिए सबसे पहले जांच करना स्टार्ट करते हैं, किस पे, x बराबर 0 पर जांच कर रहे हैं। तो जांच कैसे करते हैं, इसके लिए अपने लोग को LHL लेना होता है, LHL
लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस, x का वैल्यू जीरो से छोटा हो, x का वैल्यू जीरो से छोटा हो कि जीरो से बड़ा हो कि जीरो के बराबर हो, एक ही फंक्शन है तो यही तो फंक्शन काम देगा, x का पावर है। चलिए x का वैल्यू इसमें जीरो रख दीजिए, जीरो का पावर n बराबर जीरो, ठीक ना। अब चलिए आर एच एल लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस, x का वैल्यू जब जीरो से बड़ा हो, एक ही फंक्शन है तो वही तो फंक्शन काम देगा, x का वैल्यू जीरो रख दीजिए, जीरो का पावर n बराबर, इस बार भी जीरो, इस बार अपने लोग को निकालना है f जीरो, x का वैल्यू जब जीरो हो तो f जीरो निकालिए, x का वैल्यू जीरो रखे तो कितना, जीरो का पावर n बराबर जीरो। अब देखिए तीनों वैल्यू बराबर निकला, अर्थात एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर कितना, एफ जीरो, तीनों वैल्यू बराबर, इसीलिए x बराबर जीरो पर क्या है, संतत है, जिसको कहते हैं कंटिन्यूअस है, ठीक ना। कंप्लीट, साइड हो रहा है, आराम से नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया, अब चलते हैं नेक्स्ट पर, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में अपने लोग के पास एक फंक्शन है, इस फंक्शन का नाम है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। किस पे जांच करना है, x बराबर पाई पर अपने लोग को जांच करना है, ठीक ना। चलिए करना स्टार्ट कीजिए, x बराबर पाई पर जांच करना है जो यह संतत है कि नहीं है। चलिए इसके लिए क्या करना है, अपने लोग को एल एच एल निकालना होगा, लिमिट x टेंस टू जी कितना पाई ना, लिमिट x टेंस टू पाई माइनस, अर्थात x का वैल्यू जब पाई से छोटा हो, पाई से छोटा हो या बड़ा हो, अपने लोग को एक ही फंक्शन है, यही तो फंक्शन है, छोटा हो बड़ा हो लिखना उसी फंक्शन को, कितना, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। चलिए x का मान पाई रख दीजिए, x का मान कितना पाई, तो हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, ठीक ना। कीजिए कितना होता है, पाई स्क्वायर साइन पाई, साइन पाई क्या होता है, पाई मतलब 180, साइन 180 का वैल्यू कितना होता है, साइन 180 का वैल्यू होता है जीरो, तो जीरो को इससे गुना कीजिएगा, जीरो है तो कितना बचा, प्लस 5, ठीक ना। अब चलिए आर एच एल लिमिट x टेंस टू पाई प्लस, x का वैल्यू जब पाई से बड़ा हो, एक ही फंक्शन है, यही ठो काम देगा, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, x का मान पाई रख दीजिए, तो पाई स्क्वायर माइनस साइन कितना, x के जगह पे पाई प्लस 5। चलिए पाई स्क्वायर तो पाई स्क्वायर साइन पाई, साइन 180 का वैल्यू होता है जीरो, जीरो से इसको गुना कीजिए, जीरो बचा कितना, प्लस 5। अब किसका वैल्यू निकालना होगा, अब निकालना होगा एफ पाई, एक्स के जगह पे पाई रख के हल कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, एक्स का वैल्यू पाई रखिए फिर, तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, पाई स्क्वायर तो पाई स्क्वायर साइन पाई, पाई मतलब 180, 180 का वैल्यू जीरो छोड़ ही दीजिए, प्लस 5, ये वैल्यू तीनों वैल्यू बराबर निकला, अर्थात एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ पाई, तीनों वैल्यू बराबर, इसीलिए x बराबर कितना पे, पाई पर संतत है। कंप्लीट ना, साइड और आराम से नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट किया, अब चलते हैं 11 पर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 में दो रोमन नंबर है, इसका रोमन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है, एफ एक्स बराबर 0 पर संततता की जांच करें। एक फंक्शन हमें दे दिया, इस फंक्शन में x बराबर 0 पे जांच करना है, कितना पे जांच करना है, x बराबर 0 पर जांच, x बराबर 0 पे जांच करना है, ठीक ना, x बराबर 0 पर। सबसे पहले अपने लोग एल एच एल लेंगे, एल एच एल क्या, लिमिट x टेंस टू कितना, x टेंस टू 0 माइनस, x का वैल्यू 0 से छोटा हो, x का वैल्यू 0 से छोटा 0 के बराबर होता तो ये लेते हैं, 0 से छोटा मतलब 0 के बराबर नहीं है, अर्थात ये फंक्शन काम देगा, कितना काम देगा, x e टू दी पावर 1/x, टोटल के बट्टे में 1 प्लस e टू दी पावर 1/x, ठीक ना। इसमें चलिए एक बात ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा सा एक्सचेंज कर रहे हैं, जब कभी भी लिमिट आए तो थोड़ा सा एक्सचेंज कीजिए। क्या करने जा रहे हैं, x टेंस टू 0 है, x टेंस टू 0 है, इसमें x को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं लिमिट x को हटा के यहाँ पे दे रहे हैं h टेंस टू 0। कहिएगा x था तो h क्यों ले आए, ये h कहाँ से आया, हम h जहाँ से भी आया, लेकिन
एच को हम मान लिए जीरो, एच को कितना मान लिए जीरो, जीरो मतलब बिल्कुल जीरो, एच कितना है जीरो। इससे पहले आपका एक्स टेंस टू जीरो था ही, हम एच को भी मान लिए हैं जीरो, अर्थात क्या एच टेंस टू भी जीरो, इसको भी जीरो मान लिए, या जीरो के लगभग था इसको भी जीरो मान लिए, दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस एच, दोनों टेंस टू कितना जीरो, या एक्स बराबर एच को उधर भेज दीजिए तो जीरो माइनस एच बराबर नहीं टेंस टू कीजिए एक्स टेंस टू कितना जीरो माइनस एच। कहने का मतलब क्या, एच को जब अपने लोग जीरो मान लिया, एक्स एच टेंस टू जीरो, तो जहाँ जहाँ फंक्शन में एक्स दिख रहा है एक्स के जगह पे आपको कितना रख देना है, एक्स के जगह पे आपको रख देना है ये जीरो माइनस एच। ऐसा सब में कर लीजिएगा, जब कभी भी लिमिट आए ई टू दी पावर एक्स ऐसा वाला सवाल है तो इतना काम जरूर कर लीजिएगा। जो कुछ रहे एच टेंस टू जीरो करना है और एक्स की जगह पे रख देना है क्या जीरो माइनस एक्स, क्यों तो ऐसा आपको प्रमाण दे दिए है, ठीक ना। चलिए इसको अब हटाते हैं, जहाँ जहाँ एक्स है एक्स की जगह पे क्या जीरो माइनस एच रखना, रखिए एक्स है तो जीरो माइनस एच इंटू ई टू दी पावर वन बाय एक्स, एक्स के बदले में जीरो माइनस एच बट वन प्लस ई टू दी पावर वन बाय जीरो माइनस एच, ठीक ना। चलिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो माइनस एच, जीरो में से एच घटा दीजिए तो एच माइनस एच इंटू ई टू दी पावर वन बाय माइनस एच, माइनस को ऊपर भेज दीजिए, वन बाय एच, माइनस लगा है एच में तो एच को ऊपर भेज दिए, माइनस को ऊपर भेज दिए, वन तो वन प्लस तो प्लस ई टू दी पावर कितना जीरो में से एच किया तो माइनस एच माइनस वन बाय एच। अब चलिए जहाँ जहाँ एच दिख रहा है एच के जगह पे जीरो रख दीजिए, एच के जगह पे जीरो रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे रखिएगा जीरो माइनस गुना एच के जगह पे जीरो तो जीरो, जीरो इंटू ई टू दी पावर वन माइनस वन बाय एच बट वन प्लस ई टू दी पावर माइनस वन बाय एच, जीरो से इसको गुना कीजिएगा जीरो, नीचे में कुछ भी रहे तो ऊपर वाला कितना हो गया जीरो, नीचे में कुछ भी रहा, नीचे में कितना है आपके पास है वन प्लस ई टू दी पावर माइनस वन बाय एच, नीचे में कुछ रहे तो टोटल का वैल्यू जीरो आया, ठीक ना। अब चलिए निकालिए आर एच एल, आर एच एल निकालिएगा तो लिमिट एच टेंस टू कितना जीरो, एक्स टेंस टू जीरो प्लस एक्स टेंस टू जीरो प्लस आर एच एल, यही करते हैं। कौन सा फंक्शन काम देगा जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा मतलब क्या जीरो के बराबर नहीं है, अर्थात यही फंक्शन काम देगा कितना एक्स प्लस नहीं एक्स ई टू दी पावर वन बाय एक्स बट वन प्लस ई टू दी पावर वन बाय एक्स, ठीक ना। सेम वही काम करेंगे इसमें भी, लिमिट एच टेंस टू जीरो, जहाँ जहाँ एक्स है एक्स के जगह पे रखेंगे जीरो माइनस एच, एक्स के जगह पे जीरो माइनस एच इंटू ई टू दी पावर वन बाय जीरो माइनस एच बट वन प्लस ई टू दी पावर वन बाय जीरो माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो, जीरो में से एच घटा दीजिए तो माइनस एच इंटू माइनस एच तो हो गया इंटू ई टू दी पावर माइनस वन बाय एच हो जाएगा, जीरो में से गया तो माइनस वन बाय एच बट वन प्लस ई टू दी पावर माइनस वन बाय एच। अब जहाँ जहाँ एच दिख रहा है एच के जगह पे जीरो रखिए तो यहाँ पे जीरो रखिएगा, जीरो को सबसे गुना कर दीजिए तो जीरो न हो जाएगा। अरे ये जीरो इधर बाकी कुछ भी हो उसको जीरो से गुना कीजिएगा जीरो, जीरो में निकल कर से भागा दे दीजिए जीरो। अब अपने लोग को कितना निकालना है एफ जीरो, एल एच एल निकाले, किधर गया एल एच एल मिला, यहाँ एल एच एल निकाले, आर एच एल निकाले। अब निकालना है एफ जीरो, एक्स का वैल्यू जब जीरो के बराबर हो, एक्स का वैल्यू जीरो के बराबर हो तो कितना वैल्यू होता है जीरो, तीनों वैल्यू बराबर, एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ जीरो, तीनों बराबर, इसीलिए एक्स बराबर जीरो पर संतत है, संतत है। कंप्लीट साइड हो रहा है, आराम से नोट कर लीजिए। चलिए 11 का रोमन नंबर 1 को फाइनल किया, अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 2 पर। हेलो हेलो, चलिए अब चलते हैं 11 का रोमन नंबर 2 पर। रोमन नंबर 2 देखिए आपके सामने में है, इसमें देखिए इसमें भी कितना एक्स बराबर जीरो पे हमें सिद्ध करना क्या असंतत है। आइए एक्स बराबर जीरो पे जांच करना है तो सबसे पहले ले लीजिए एल एच एल,
लिमिट एच एक्स टेंस टू जीरो माइनस, एक्स का वैल्यू जब जीरो से छोटा हो, जीरो से छोटा मतलब जीरो के बराबर नहीं, यही काम देगा कितना, ई टू दी पावर 1/x माइनस 1 बट्टे में 1 प्लस ई टू दी पावर 1/x। सेम प्रोसेस करना जैसे इससे पहले कर रहे थे। लिमिट एक्स, एक्स नहीं इस बार अपने लोग को रखना है एच, एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब जहाँ जहाँ x दिख रहा है, x के जगह पे कितना रखना है, 0 माइनस एच, ई टू दी पावर 0, ई टू दी पावर कितना, ई टू दी पावर 1/0 माइनस एच, माइनस पावर में नहीं बीच में -1 बट 1 प्लस ई टू दी पावर 1/0 माइनस एच। बोलिए कितना, लिमिट एच टेंस टू 0, ई टू दी पावर 1/h माइनस एच, वो भी -1/h -1 बट 1 प्लस ई टू दी पावर -1/h, ठीक ना। अब देखिए अब क्या करना है, अब अपने लोग को h जहाँ जहाँ दिख रहा है h के जगह पे रख देना है कितना, 0। तो अब बोलिए कितना हो जाएगा, ई टू दी पावर -1 बटे 0 -1 बटे 1 प्लस ई टू दी पावर कितना, -1 बटे 0, 1 बटे 0 को कहते हैं इन्फिनाइट, इस साइड आ जाते हैं, 1 बटे 0 को कहते हैं इन्फिनाइट। तो कितना हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस इन्फिनाइट -1 बटे नीचे में 1 प्लस ई टू दी पावर, ई टू दी पावर कितना, 1 बटे 0, 1 बटे 0 को कहते हैं इन्फिनाइट, अर्थात ये 1/0 बराबर होता है इन्फिनाइट। त्रिकोणमिति सब में अच्छे से पढ़े थे, ठीक ना। तो ये 1/0 इन्फिनाइट, माइनस लगा है तो माइनस इन्फिनाइट, ठीक ना। अब चलिए इससे आगे, ई टू दी पावर कितना है, माइनस इन्फिनाइट है, ई टू दी पावर माइनस इन्फिनाइट को तो ऐसा भी लिख सकते हैं 1/e टू दी पावर इन्फिनाइट, ऊपर में पावर है, इसको जब बट्टे में लेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस में -1 बटे 1 प्लस 1/e टू दी पावर माइनस इन्फिनाइट है तो हो जाएगा प्लस इन्फिनाइट। अरे ये वाला a का पावर -1 तो इसको लिख सकते हैं 1/a, a का पावर 1, a पे पावर -2 दीजिए, a का पावर -2 तो लिख सकते हैं 1/a का स्क्वायर, मतलब पावर जो रहता है बटे देते हैं तो माइनस हो जाता है प्लस में, सेम प्रोसेस यहाँ पे कर दिए। चलिए अब इसका वैल्यू हो गया 0, 1 बटे इन्फिनाइट, 1 बटे 1 में इन्फिनाइट से भगा दीजिए 0, 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 बटे 0 प्लस 1, 0 माइनस 1 -1 बटे प्लस 1 बराबर -1। किसका वैल्यू निकला अपने लोग को, LHL का वैल्यू निकला। अब निकालते हैं RHL का वैल्यू, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो फंक्शन तो अपने लोग को यही है, यही काम देगा, ठीक ना। चलिए इसी से काम करवाइए, जो फंक्शन है ये ना काम देगा। लिखिए ई टू दी पावर 1/x माइनस 1/1 प्लस ई टू दी पावर 1/x को पहले नोट कर लीजिए कितना है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ठीक ना। इसमें एक काम कर लेते हैं पहले, क्या, ई टू दी पावर 1/x पहले कॉमन ले लेते हैं, ई टू दी पावर 1/x कॉमन, ये टोटल कॉमन तो 1 आ गया, इसमें से कॉमन निकलेगा तो कितना आ जाएगा, इसमें से कॉमन कैसे लेंगे, ई टू दी पावर 1/x, तो इसको गुना कर लीजिए ई टू दी पावर 1/x से, बटे में भी कर लीजिए ई टू दी पावर 1/x, कट के तो क्या ना होगा, इसका ऊपर का वाला कॉमन ले लिए तो निचल का वाला बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 1 बटे ई टू दी पावर 1/x, ठीक ना। बात को समझे कि नहीं समझे, फिर से समझ लीजिए। 1 है, 1 में से ये कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 1 में से हम कॉमन ले सकते हैं, जो मन है वो कॉमन ले सकते हैं। 1 यहाँ पे 1 है, 1 को 1 नहीं लिख के 1 को लिखते हैं ई टू दी पावर 1/x बटे ई टू दी पावर 1/x, कट के क्या ना होगा, ऊपर का वाला कॉमन ले लिए तो नीचल का वाला बच गया, कितना बच गया, -1/e टू दी पावर 1/x बटे नीचे भी कॉमन ले रहे हैं ई टू दी पावर 1/x, तो सेम इससे कॉमन आएगा तो कितना बचेगा, 1/e टू दी पावर 1/x, उसके बाद प्लस में 1, ये टर्म समान, लिमिट
कितना, लिमिट x टेंस टू 0, 1 तो 1 प्लस तो प्लस 1/e⁻1/x है, इसको ऊपर भेजेंगे तो e⁻−1/x हो जाएगा, ठीक ना। ये नीचे में है, इसको ऊपर भेजे तो माइनस में चला गया, बट इसको भी ऊपर भेजेंगे तो e⁻−1/x प्लस में 1। अब वही h वाला सिस्टम लागू कीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, तो जहाँ जहाँ आपको x है x के जगह पर रखेंगे 0 - h, 1 + e⁻−1/0 - h बट e⁻1/-1/-0 - h प्लस में 1, ठीक ना। अब देखिए अब क्या सब हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, 1 तो 1 प्लस तो प्लस e⁻1/0 - h, 0 में से h गया तो माइनस h, माइनस है ये है तो हो जाएगा प्लस h, e⁻1/h बट e⁻, यहाँ भी माइनस 0 में से h गया तो माइनस h, माइनस माइनस प्लस e⁻1/h प्लस में 1। अब जहाँ जहाँ h है h के जगह पे रख दीजिए 0, तो कितना जगह 1/1 प्लस e⁻1/0, h के जगह पे 0, 1/0 मतलब इन्फिनाइट, नीचे में e⁻∞ प्लस 1, ऊपर नीचे दोनों सेम टू सेम है तो कट के हो गया 1। चलिए LHL निकाले थे -1, RHL निकला +1, दोनों तो अलग अलग निकला, तीसरा का निकालने का जरूरी नहीं, अर्थात LHL नॉट इज इक्वल टू निकल गया RHL। इसीलिए x बराबर कितना पर 0 पर नहीं जांच कर रहे थे, x बराबर 0 पर असंतत है, असंतत है, कंप्लीट ना, साइड हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का रोमन नंबर 2 को फाइनल किए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, लेकिन आज नहीं, आज की क्लास में इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 या इनसे आगे को लेकर। इनसे पहले का क्लास देखना चाहते हैं तो ऊपर और नीचे इससे पहले का क्लास का लिंक अवेलेबल है, सामने बुक का प्लेलिस्ट है और सामने सब्सक्राइब का बटन। मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 या उनसे आगे को लेकर। जय हिंद।